कि सभी धर्म अनुरागी बंधुओं को मेरा अनुपम का प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जो है सहयोग बाबा के स्थान पर निरंतर मिल रहा है। आप सबके ही सहयोग से जब ये आश्रम की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के और आज बाबा के इस मंदिर और इस पावन धरा को और पवित्र बनाया। इतना बड़ा कार्य आप लोगों के ही सहयोग से संभव हुआ है। बंधुओं, आप सबका सहयोग तो निरंतर मिल ही रहा है और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आज हम लोग बैठे हुए थे तो हमारे पुजारी श्री पुत्तन जी महाराज और भी 2-3 बंधु थे तो उनसे चर्चा होने लगी। तो इन्होंने बताया कि बाबा के आश्रम पर जो है साउंड की जो है थोड़ी व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाती तो अच्छा रहता, और सुबह के समय जो है साउंड की व्यवस्था के अनुसार हनुमान चालीसा है या भजन है या बाबा का गीत है या जो भी है देशभक्ति गीत है, ये लगाया जा सके सुबह के समय, जागरण के समय। तो इस विषय पर चर्चा हुई, कई लोगों से बातचीत हुआ, तो इसको लेकर के ये बना प्लान कि हाँ क्या दिक्कत है। हॉर्न से रिलेटेड जो मिस्त्री के रूप में आप कह सकते हैं या मैकेनिक या हमारे सहयोगी बंधु हैं श्री संतोष यादव जी, परसपुर में आपकी दुकान है और आप यहाँ गरकुइया में आपका निवास स्थान है। तो इनसे हमारी बात हुई तो इनको बुलाया गया और इन्होंने ये यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय संतोष जी भाई साहब। तो इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं और कौन कौन सी चीज़ें और होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरी प्लान तैयार हो गया। अब आवश्यकता थी कि धनराशि कैसे क्या है, इसमें जो सहयोग, कुछ धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें कुछ सहयोगी बंधुओं से जो पहले बात हो चुकी थी उन्होंने हमें आश्वासन और गुरुजी को आश्वासन दिया था कि जब भी कोई ज़रूरत हो बाबा के यहाँ तो आप हमें याद करिएगा। तो इस तरीके से उनसे बात किया गया। मैं कुछ बंधुओं का नाम भी लेना चाहूँगा। रिक्शड़िया के निवासी श्री लंबरदार सिंह जी के जो है माजिल सुपुत्र श्री मल्ले सिंह जी के द्वारा जो है बाबा के इस जो है कार्य में सहयोग दिया गया। वहीं उनके बगल में रहते हैं श्री डब्बू सिंह जी के द्वारा भी, इनसे भी बात करने पर जो है जब इस कार्य के बारे में बताया गया तो इन्होंने कहा कि हाँ हमारा सहयोग बाबा के यहाँ रहेगा। उसी गांव में रहने वाले श्री शुभम सिंह जी, आप अध्यापक हैं, आपका विद्यालय चलता है और इनसे बात करने पर जो है सहयोग के लिए राजी हुए। और गांव के पप्पू वर्मा जी और श्री रविंद्र कुमार जी, इन लोगों ने मतलब जो भी जिससे भी बताया गया कि बाबा के यहाँ जो है हनुमान चालीसा और साउंड और हॉर्न की जो है व्यवस्था करनी है तो उसके संबंध में आपके सहयोग की थोड़ी सी आवश्यकता थी। तो सब लोगों ने तो इस तरीके से जो धन की ज़रूरत थी वो वहाँ से पूरी हो गई और पहले से प्रारूप तैयार भी हो गया था। लाइट इलेक्ट्रिशियन से भी बात कर लिया गया। आज पूरी संभावना है कि बाबा के यहाँ जो है ये हॉर्न और साउंड व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि सुबह शाम हनुमान चालीसा का जो है भजन लगाया जा सके, हनुमान चालीसा का जो है वाचन हो सके। वैसे भी बाबा के यहाँ कोई ना कोई भक्त अपने जो है मनौती को लेकर के या जो बाबा के यहाँ किसी समस्या के लेकर आते हैं, समाधान होता है, वो पूर्ण होता है। बाबा के यहाँ जो भी चीज़ें मानी जाती है उसको पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, जिससे कि अब जैसे कल एक अखंड रामायण है और उसके बाद कराह होता रहता है, पूजा पाठ एवं तमाम प्रकार के नित्य नए कार्यक्रम होते रहते हैं। तो साउंड व्यवस्था बहुत ही नितांत आवश्यक थी, ऐसा तमाम मार्गदर्शक बंधुओं ने बताया। तो दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा अपडेट आश्रम से जुड़ा हुआ। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे और आश्रम से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि ब्रह्म ध्यान आश्रम, जो कि मल्होपुरवा भटपुरवा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, शाहपुर धनावा के नज़दीक है, कर्नलगंज खंड में ये पड़ता है और गोंडा जनपद के अंतर्गत आता है। आप जब भी इधर कभी आना हो तो बहुत ही शांति सुरम्य वातावरण है। यहाँ बैठते हैं तो एकदम अच्छी अनुभूति होती है। कभी इधर की तरफ आना हो तो आश्रम की तरफ ज़रूर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़े बाबा आप सबकी रक्षा सुरक्षा और आपको निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। जय हिंद, जय भारत।